2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बालाघाट महाराष्ट्र राज्य को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। बालाघाट से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जल्द ही जोड़ा जाएगा। सांसद की मांग पर इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द प्रक्रिया प्रारंभ कर राष्ट्रीय मार्ग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की जानकारी मीडिया को दी। अल्प प्रवास पर बालाघाट पहुंचे श्री गडकरी ने भाजपा नेताओं के साथ बैठक करने के बाद सीधे मीडिया से मुखातिब हुए। सांसद महोदय जी ने मेरे पास मांग की थी और अनेक दिनों से उसका वो फॉलो भी कर रहे हैं कि बालाघाट से सिवनी इसको हम राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित करेंगे और पूरा रास्ता अच्छा बनाएंगे। दूसरा, तुमसर से लेकर बालाघाट, यानी वैसे भंडारा से लेकर तुमसर से वारासिवनी और वारासिवनी से बालाघाट, इसका भी काम जल्दी एनएच का हम शुरू करेंगे। ये दोनों इम्पोर्टेंट बातें सांसद महोदय जी ने कही थी, उसको मैंने अभी बात की है और जल्दी ही दोनों प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से आप जा रहे हैं तो आप यहाँ से होते हुए जाएंगे, थोड़ा लोगों से मिलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और जब कोई नेता आते हैं, मंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ जिले को सौगात मिलती भी है। और इसी कड़ी में मैंने खवासा से लेके यहाँ बालाघाट तक आया। अब उन्हें अब यहाँ कहा कि नहीं, अब आप रुक जाओ, हम आगे चले जाएंगे। तो उन्हें दिन भर मेरा पूरा ऐसे ही ख़त्म करा दिया। उनके कारण से आज जब उनको ये पहली बार पता लगा कि बालाघाट में अभी तक एक भी एनएच नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, मैंने कहा नहीं, अभी आपने एक सैंक्शन किया है हमारा भंडारा से बालाघाट, और एक अभी हमारा जो 4 लेन आ रहा है गोंदिया से बहरई तक, तो इसका काम अभी आगे प्रारंभ होगा। बोले नहीं, अभी और आप लिखिए मैं कौन कौन सी सड़क दे सकता हूँ। तो उन्होंने जो हमारी बहुत दिनों से लगातार आपको ही मालूम है जो मांग कर रहा हूँ कि बालाघाट से सिवनी 4 लेन के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम इसको भारतमाला 2 में इसको हम ले लेंगे। और भंडारा से बालाघाट का ये मार्ग तो ले ही लिया है, इसके ऊपर भी डीपीआर बनना चालू हो गया है। मैंने एक निवेदन और किया कि आप बालाघाट से हमारा जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक मुक्की गेट, अभी मैंने कहा आप जा रहे हैं तो मुक्की से लेके जो हमारा क्या कौन सा नाला कहलाता है, मोती नाला, मैंने कहा इसको भी यदि ले लेंगे तो हमको बालाघाट में लगभग हमारी मैक्सिमम सड़कें एनएच की हो जाएंगी। और एनएच होंगे तो जनता को लाभ भी मिलेगा। और हमारा कान्हा जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, तो लोगों का आवागमन में भविष्य में सुविधा भी होगी। तो तीनों बातों के लिए उन्होंने सहमति भी करी। बालाघाट से महाराष्ट्र के लिए तो ठीक है, आप प्रयास कर ही रहे हैं। हाँ। लेकिन बालाघाट से बैयर छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले, यही तो बोला ना मैंने यार। अरे मैंने मोती नाला माने क्या, बैयर बालाघाट से बैयर मुक्की मोती नाला, इस मार्ग के लिए भी मैंने कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे आप लिख करके दीजिए। मैंने कहा अभी आप जा ही रहे हैं, इसको देख ही रहे हैं, क्योंकि परिवार साथ में था इसलिए। और उन्होंने कहा कि अब आप यहीं रुक जाए, तो इसलिए नहीं तो मैं साथ में जाता। पूरी जानकारी दी है। सड़कों का जाल निश्चित रूप से बिछेगा। वैसे भी हमारा फिर एक मंडला रोड जो है हमारा नैनपुर, ये ऑलरेडी ये भी लिया जा चुका है। अब आने वाले समय में सब आपको इनके निर्माण की दिशा दिखेगी। बनासकांठा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र सुईगाम तालुका के उचोसन गांव के ठाकुर अंदाजी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने टेलीफोनिक बात की। बनासकांठा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने कई विकास कार्य किए। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सुईगाम तहसील के छोटे से उचोसन गांव में रहने वाले अंदाजी ठाकुर से टेलीफोनिक बात की और सीमावर्ती क्षेत्र में नडाबेट के विकास और अंबाजी के विकास की बात भाजपा के पेश समिति के कार्यकर्ता अंदाजी ठाकुर से बात करके भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और उचोसन गांव के ग्रामीण लोगों ने अंदाजी ठाकुर का सम्मान किया। बोआरीजोर प्रखंड अंतर्गत ग्राम श्रीपुर बाजार में 2 दिवसीय सत्संग का भव्य आयोजन हुआ। प्रखंड बोरीजोर के श्रीपुर बाजार में 2 दिवसीय सत्संग कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सदगुरु महाराज श्री वेदानंद बाबा का अमृत प्रवचनों को सुनने के लिए आसपास से सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर प्रवचन सुनने में लीन हुए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्रीपुर के ग्रामीणों ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनपद हापुड़ में असोड़ा में शेख मसूदी बिरादरी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन हुआ।
जनपद हापुड़ के ग्राम असोड़ा में शेख मसूदी बिरादरी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मसूदी बिरादरी के जिले के सदर हाजी गुलजार शेख मसूदी ने बताया कि आज शेख मसूदी बिरादरी में शिक्षा को लेकर बहुत लापरवाही है और हम लोग अपने बच्चों को अशिक्षित बनाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने समाज को बुराई की ओर ले जा रहे हैं, जिससे हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ बिरादरी में गिना जाता है। नमस्कार आदाब, मैं हूं सोनू मसूदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस जनपद हापुड़ के। आज हम सिकंदर गेट पर एक मुस्लिम जो समाज है मसूदी समाज, उसकी एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। आइए करते हैं यहाँ के जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे बात कि ये जो मीटिंग की गई है उसका क्या उद्देश्य है समाज के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं जिले के सदर मसूदी बिरादरी के सदर हाजी गुलजार, उनसे बात करते हैं कि अभी जो ये मीटिंग का आयोजन किया गया है इसमें क्या उद्देश्य है इनका। तो सबसे पहले हाजी जी, मैं आपका चैनल की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारा उद्देश्य है कि हमारी कौम जो है एकत्रित होकर समाज शिक्षा की ओर बढ़े और एकत्रित होकर पूरे समाज एक साथ मिलकर हमें एकजुटता के साथ में अपनी वोटों का सही इस्तेमाल करना है और सही ढंग से सही तरीके से अपने वोट बैंक को यूनिटी के साथ में रखना है। कट लियो। सागर खुरई में सेल्फी पॉइंट को लेकर भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तहसील परिसर में भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसको रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तहसील परिसर में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रदर्शन के दौरान तहसील परिसर में पूर्व में लगाए हुए टेंट की कुर्सियों को तोड़ दिया गया। इसी के साथ युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की गाड़ी में पत्थर मारकर कांच को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और सारी घटना की जानकारी पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश हुए हैं। पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच होगी और जो भी दोषी होंगे जिनने गुंडागर्दी की है वो उनके खिलाफ गिरफ्तारी होगी और जो पुलिसकर्मी है जिनने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से फिर एक बार शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बदहाल रास्ते होने के कारण लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये रामपुर जिले के निजवा गांव की है। आजादी के बाद भी गांव अपनी बदहाली पर रो रहा है। गांव के लोगों ने प्रधानमंत्री लालता प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 1 साल होने वाला है ग्राम प्रधान को बने हुए, लेकिन अभी तक विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। आप तस्वीरों में देखकर स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राम प्रधान की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। अगर रास्तों की बात की जाए तो रास्तों पर भी 2-2 फीट ऊंची कीचड़ है। इसके बावजूद भी ग्राम प्रधान इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद है। विकास को लेकर क्या कहना है आपका? विकास को लेकर कहना ये है कि 5 साल हो गए एक बिलान का टुकड़ा नहीं पड़ा हमारे पूरे एरिया में। ये ऐसी हालत कब से है रास्तों की? ये हालत जब से हम पैदा हुए जब से ही पहले से ही है। बड़े बूढ़े मर गए, हमारे वोट देते थे सभी पार्टियों को। हम भी मर जाएंगे एक दिन। रास्ते देख ही रहो तुम, खाना खराब पड़ा हमारे गाँव को। ये जो रास्ता है आपके पीछे है, कितने किलोमीटर लंबी है? और 2 किलोमीटर पूरा रास्ता ऐसी है? इससे ज्यादा खराब है, इससे भी ज्यादा खराब। हमारे गाँव में कोई रास्ता ही नहीं है। लड़की देने को कोई तैयार नहीं है, आधा गाँव रंट रह गया। तो ग्राम प्रधान इस संबंध में क्या कहते हैं? उनसे आप ग्राम प्रधान तो बिल्कुल बेकार आदमी है, ना करा किसी काम का नहीं।
कोई काम नहीं, हमने बनाया। अभी 1 साल होने वाला है ग्राम प्रधान को। 1 साल हो गया। तो क्या विकास हुआ? कोई 1 साल विकास में नहीं हुआ। जो आए जाते हैं शाम को 70 रुपए का पाव ला के पी लेते हैं। कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास को लेकर क्या कहना है आपका? आप विकास को लेकर क्या, सब आप देख ही रहे हैं क्या हालात है। कब से ये हालात हैं? ये हालात एक जमाने से ऐसे हैं। तो इस संबंध में आपने ग्राम प्रधान या कोई अधिकारी जैसे विधायक हैं, डीएम है, एसडीएम है, इन लोगों से आपने कहा? साहब प्रधान से भी गया, सबसे कहते हैं। वोट मांगने एक बार आए, 5 साल के लिए। विधायक कौन है यहाँ का? विधायक राजवाला। तो उन्होंने चुनाव जीतने से पहले दावे किए होंगे विकास को लेकर? कितने दावे पूरे हुए उनके? मतलब जब से जीती हैं तब तक कब से आई नहीं है यहाँ पर? और सबसे ज्यादा वोट हमारे गाँव में पड़ता ही नहीं। और हमेशा बीजेपी जीती जाती है हमारे, सबसे ज्यादा वोट मिलती है। तो सबसे ज्यादा भारी से भारी उनका वोट। और बिहारों से बहुत परेशान है, सब यही दिखावा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है। विकास को लेकर क्या कहना है आपका? विकास के बारे में लेके ये बोल रहे हैं सर, हमारे बड़े बूढ़े माता बहना है, अब बच्चे प्यार मोहब्बत वाले सब कुछ, शादीशुदा, जब बारात आती है 2 किलोमीटर हम कीचड़ में चल पहुँचते रोड पे चारों तरफ। दूसरी जो बड़ी वाहन हमारे गांव तक नहीं आ पा रहा है, वो परेशानी पूरे गांव को हमारे पड़ रही है। इस तरह की दिक्कत आपके लिए कब से आ रही है? विकास के लिए ये है हमारी रास्ता समझ जाए, जो सबसे मेन हमारी रास्ता है वो रास्ता समझ जाए, हमारे गांव से सवाल हो जाए। ये दिक्कत कब से आ रही है? ये हमारे बड़े बूढ़ों के जमाने से आती है। लेकिन कई ग्राम प्रधान बने, तो उन्होंने क्या विकास किया? अभी जो मौजूदा अभी जो मौजूदा ग्राम प्रधान है, उन्होंने 1 साल होने वाला है, क्या विकास किया? कुछ नहीं किया, आज तक नहीं किया, कुछ नहीं किया। पुराने प्रधान सारे बीत गए, आज में किसी ने वीडियो कर लो, इधर देख लो, आप विधायक वोट बीत गए, वोट देते चले आते बहुत ज्यादा। चलिए आप वीडियो कर लीजिए। करेली गल्ला मंडी सचिव खान की अनियमितताओं से किसान व्यापारी दोनों परेशान हैं। सचिव खान को निष्कासित करने की उठी मांग। एंकर 8। विगत 1 साल से करेली गल्ला मंडी सचिव खान पूरे गल्ला मंडी परिसर में भारी भ्रष्टाचार किए हैं। वहीं शासन की योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। व्यापारी व किसानों का माल हजारों रुपए का प्रतिदिन गल्ला मंडी परिसर से चोरी जा रहा है। वहीं लाइट, विद्युत, कैमरे, किसानों के रहने से लेकर किसानों की मूलभूत सभी सुविधाएं करेली गल्ला मंडी में कागजों पर है, बस धरा पर सब शून्य। मात्र गल्ला मंडी सचिव खान सिर्फ वसूली और पैसे कमाने में लगे हैं। गाडरवारा की धरती पर जन्मे नरसिंहपुर जिले के आन बान और शान सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा का अपने गृह नगर आगमन हुआ। उन्होंने अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ मां नर्मदा के दर्शन कर पूजा अर्चन करते हुए ककरा घाट पर आयोजित विशाल भंडारे में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नर्मदा मैया के दर्शन और पूजन करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, गृह शांति के साथ सूर्य के समान धैर्य और गुरु के समान धार्मिकता मिलती है। नर्मदा का जल इतना पवित्र है कि किसी भी दोष को शमन करने की सामर्थ्य रखता है। श्री आई माताजी मंदिर झकनावदा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पत्रिका का समाजजनों ने विमोचन किया। झाबुआ जिले के ग्राम झकनावदा में क्षत्रिय सीरवी समाज की कुलदेवी श्री आई माताजी के नव निर्माणाधीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन आगामी 14 फरवरी को होना है, जिसकी पूर्व समाजजनों द्वारा युद्ध स्तर पर शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार कार्य प्रगति पर है। उसी क्रम में क्षत्रिय सीरवी समाज ने वरिष्ठ जनों ने 27 जनवरी को श्री आई माताजी मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव की पत्रिका का विमोचन किया और यज्ञशाला का निर्माण किया। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो पिछले वर्ष से होना थी, पिछले वर्ष हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन संयोगवश कोरोना जैसी महामारी होने के कारण यह आयोजन नहीं हो सका। इस बार पुनः हम शासन की गाइडलाइन कोविड-19 को देखते हुए उसी के आधार पर शासन के दिशा निर्देश अनुसार हम इस बार प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि पत्रिका विमोचन होना, जिसमें मुख्य अतिथि श्री चौधरी साहब, बाबूलाल जी चौधरी, जिला परगना चौधरी साहब एवं मांगीलाल जी पडियार, शांतिलाल जी चौधरी, शांतिलाल जी सोलंकी, मुला जी चौधरी, प्रभुलाल जी लछेटा एवं समस्त क्षेत्रीय श्री समाज के पंचगण उपस्थित हैं। यह आयोजन हमारा 10 फरवरी से लगाकर 14 फरवरी तक होना है, जिसमें 10 फरवरी पे
सुंदरकांड का आयोजन होगा। 11 को सांस्कृतिक कार्यक्रम, 12 को भजन संध्या, 13 को समस्त पदाधिकारियों का स्वागत समारोह एवं हमारे दीवान पूज्य दीवान बाबू जी का उनके श्रीमुख से आशीर्वचन भी होंगे। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा 14 फरवरी को होना है। इस आयोजन में हम शासन के समस्त दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस आयोजन को भव्य रूप देने जा रहे हैं। आज इस अवसर पर पुधारे हुए चौधरी साहब, जिनके सानिध्य में आज पत्रिका विमोचन हुआ और आज से समस्त जगह पत्रिका वितरण की जाएगी। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा में आपका क्या कहना है चौधरी साहब? आज ग्राम जखनावत में जो पत्रिका का विमोचन किया गया है और गांव के सकल पंचश्री समाज, पड़ियार साहब, मांगीलाल जी, शांतिलाल जी और सभी समाज के सब नागरिक बंधु, ऐसा है कि इन्होंने जिस हिसाब से तैयारी की है माताजी की प्राण प्रतिष्ठा में, गांव में जिस हिसाब से बोलियाँ लगाई है, काफ़ी सराहनीय है। और करीब 56 लाख रुपए लग गए और बाद में शेष राशि और इन्होंने काफ़ी, और लगभग इस छोटे से गांव में इतना उत्साह है कि मैं भी आज आया मोचन करने। मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मेरा एक सम्मान जिस हिसाब से गाँव में पंचों ने किया है, मैं जीवन भर इस गांव के लिए आभार रहूँगा। अभिनंदन है सभी समाज को, प्रणाम है मेरा। और ऐसा आशीर्वाद से ये जो सफल कार्यक्रम माताजी का आशीर्वाद से बहुत बड़ा फूले फूले और गांव के सभी समाज जन आशीर्वाद। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा अचानक विभागों की 24 घंटे चलने वाली संस्था का रात में अचानक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर के द्वारा इस तरह अचानक रात में निरीक्षण करने से जहां अधिकारी कर्मचारी भौचक के दिखे, वहीं लोगों में कलेक्टर की तत्परता को देखकर जन चर्चा बनी रही। वहीं कलेक्टर के आए दिन ऐसी कार्यप्रणाली से सरकारी महकमा भी चुस्त दुरुस्त होते हुए नजर आ रहा है। साथ जो सुरक्षा गार्ड है उसके लिए एक अलग से कक्ष हम जो है यहाँ कैंपस में बनाएंगे और दूसरी अन्य व्यवस्थाएं भी सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ विभाग को निर्देश दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर रहे वन स्टॉप सेंटर के बारे में और लोग जो है महिलाएं अगर डिस्ट्रेस में है तो आए और उनकी काउंसलिंग यहाँ विधिवत हो। वन स्टॉप सर एक बड़ा संवेदनशील स्टाफ होता है, महिलाओं से संबंधित होता है। किस तरह का आपने निर्देश दिए हैं कि एक संवेदनशील मुद्दे को हम बालाघाट जिले में एक अच्छे बेहतर ढंग से ले जाएं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक तो उपस्थिति कर्मचारियों की सुनिश्चित की जाए, प्रशासक की उपस्थिति मैंने निर्देश दिए कि उनकी भी उपस्थिति रजिस्टर पर ली जाए। साथ ही साथ जो काउंसलिंग पार्ट है वो काफ़ी अच्छे से किया जाए। इसके अलावा जो यहाँ से केसेस हैं, इन केस की 5 दिन से ज़्यादा अगर महिलाओं को रुकना है तो उनको जो है निर्भया और दूसरी अन्य सुविधाओं में शिफ्ट किया जाए। सर रैन बसेरा का भी निरीक्षण किए थे आपके साथ, किया गया आपके द्वारा। सर क्या खामियां पाई गई वहाँ पे? रैन बसेरा में जो मुख्य खामियां हैं तो नागरिक को जो सुविधाएं हैं मतलब टीवी वर्किंग हालत में नहीं थे, टॉयलेट्स की स्थिति ठीक नहीं थी। इसके लिए जो इंचार्ज है नोडल उनको नोटिस दिया जा रहा है। जो फाइनेंशियल पार्ट है वो व्यवस्थित पाया गया, चाहे वो एंट्री का पार्ट हो, लोगों की एंट्री, उनकी जो 20 रुपए की फीस है उसको नगर पालिका में जमा कराया जाना, वो सारा पार्ट अच्छा था। थोड़ा ये है कि परचेजिंग को लेकर के सामान व्यवस्थित पड़ा हुआ, उसको लेकर भी नोटिस दिया जा रहा है। क्योंकि सर बालाघाट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ जिला है, ऐसे में एहतियात के तौर पर चाहे कोरोना के दृष्टिकोण से हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, बहुत मायने रखता है सर। ऐसे में क्या आपकी पहली नज़र होगी कि बालाघाट को महफूज रखा जाए? देखिए, जैसा कि प्रदेश में समीक्षा बैठक में आया है, पहला पार्ट तो वैक्सीनेशन का है। वैक्सीनेशन में बालाघाट जो क्यूमुलेटिव ओवरऑल स्टेट में रैंकिंग है उसमें सेकंड है। जो फर्स्ट डोज का, सेकंड डोज का है, या 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ हो या 60 प्लस में जो बुजुर्गों का वैक्सीनेशन हुआ, तो प्रिकॉशन तो पहला ये है। दूसरा, रोको टोको अभियान के अंतर्गत हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चूंकि ये जन भागीदारी से ही सुनिश्चित हो सकता है, तो बालाघाट की जनता से भी आह्वान रहेगा कि जैसे पहली और दूसरी वेव में हमने साफ प्रशासन का, शासन का साथ दिया है, उसी तरह से ये जो तीसरी वेव है जो कि बहुत अचानक कलेक्टर साहब यहाँ पर पहुँचे, किस तरह की फीलिंग आप लोगों को आई और क्या आपके मन में थी, क्या बात रखी आपने कलेक्टर? अभी एक्चुअली मैं भी यहाँ नई ज्वाइन हुई हूँ एज ए DPO के पोस्ट पे, मनीषा गुप्ता।
लगातार मैं आई हूँ जब से कंटिन्यूस सर से इस बारे में बात हो रही थी कि संस्थाओं में महिलाएं आ रही हैं, काफ़ी आ रही हैं, और रेगुलर मैं फाइलें भी लेके जा रही थी। और महिलाएं यहाँ से कुछ शिफ्ट भी होती हैं जो अपने स्वधार में भी जाती हैं। तो वो सर यही देखना चाह रहे थे कि इनकी व्यवस्था किस तरह की है। तो मेरे से चर्चा भी हुई थी सर की, तो सर ये चाह रहे थे कि उसमें हम देखें और ऐसा ना हो कि हम प्री प्लान करके चले जाएं। तो वो हो सकता है कि वैसे अचानक औचक निरीक्षण से ये है कि वस्तु स्थिति समझ में आएगी। तो इसी उद्देश्य से सर ने आज यहाँ का इंस्पेक्शन किया और सर काफ़ी सेटिस्फाई है। जैसे आपसे चर्चा भी हुई। अभी रात्रि के कितने बजे हैं और किस हिसाब से सर आए, आपसे क्या क्या सवाल जवाब किए यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर, क्या बात है? नहीं ऐसा कुछ अभी क्या समय हुआ? अभी क्या समय हुआ? अभी 9 बज रहे हैं, ठीक है, 8:30-9 बज रहे हैं। और हम लोग इसीलिए अभी इस समय आए कि मतलब संस्था में जो भी व्यवस्थाएं हैं ऐसा जो भी है तो सारी हमें समझ में आए कि रात के समय भी अंतर्वासिनी अगर कोई रह रही है तो वो पूरी सुरक्षित है कि नहीं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं ऐसी शिकायतें भी आ जाती है कि यहाँ महिलाओं को कुछ समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है। तो इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। वो वस्तु स्थिति जानने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और हमने स्वधार भी अमूमन ये देखा जाता है कि IAS अधिकारी का इस तरह अचानक रात में आना ये बहुत कम देखा जाता है। आपके बीच में जब कलेक्टर साहब आए तो क्या फील हुआ? अभी नहीं, सहज था, एकदम सहजता के साथ हम लोग आए और हम चाहते हैं कि इस तरीके के निरीक्षण होते रहे ताकि सभी संस्थाएं एक अच्छी तरह से काम करें और सारा जो भी महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो, वहाँ किसी प्रकार के कोई लूप होल्स ना हो। ये एक टीम वर्क है और ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि इस तरीके के इंस्पेक्शन रेगुलर होते रहें ताकि हमारी संस्थाओं में और भी कुछ कमी है तो हमें मालूम पड़े, ठीक है, और अच्छा काम चलता रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।